हम आपका स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। आज का कार्यक्रम हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए आप सभी लोग अपना ध्यान मेरी आवाज पर लगाइए। गीता में यही जानना, यही समझना मोक्ष है। यही दोनों को मिलाकर देखना बंधन है, अज्ञानता है, मूर्खता है, दुखों का कारण है। नहीं समझ में आया? अगर आता है तो मन में एक छोटा सादा सा संकल्प बनाओ कि मैं अज्ञानता में और नहीं फंसना चाहता, प्रभु मुझे निकालो। एक ही विनती करो, एक ही प्रार्थना करो। ये गुरु पसंद नहीं है, बहुत अंडा पंडा बकता है, गाली वाली देता है, छोड़ो दूसरा गुरु पकड़ो, कोई चिंता नहीं। लेकिन अज्ञानता में ना फंसो। अज्ञानता में रहोगे तो दुख तो भुगतना ही पड़ेगा। ये जीवन चक्र का बंधन लगा रहेगा, जिसका तुझे आभास नहीं है, भान नहीं है। अभी 4 दिन तुम्हें भले दिखाई दे रहे हैं, कोई भी दिन एक सा नहीं रहता। आज तुम्हें खुशियों का अंबार दिखाई देता है, 3 दिन के अंदर ही तुम ऐसा रोने लगोगे कि भगवान से कहोगे, प्रभु ये शरीर उठा लो, मुक्ति दे दो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सहन कर सक रहा हूं। ऐसा होता है या नहीं होता? तो राजाओं की तरह जीवन जियो, ज्ञानियों की तरह रहो, मोक्ष प्राप्त करके। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं, मरने के बाद कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसे देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। कैसे दिखेगा? ज्ञान चक्षु से। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सद्गुरु के पास। कैसे? उसके साथ श्रद्धा रखो, उसकी पूजा करो। पूजा करने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करो। अगर इसमें तुम ढील देते हो, कमजोर बनते हो या लापरवाही दिखलाते हो, तो तुम अपने आप से सोचो कि तुम्हारी गति क्या होगी। तुम भ्रष्ट योगी बनकर रह जाओगे। दोबारा तुम्हें जन्म लेकर के, अच्छे परिवार में जन्म लेकर पुनः मेरी तरह योग साधना करनी पड़ेगी। शायद मैं पिछले जन्म का भ्रष्ट योगी रहा। भ्रष्ट योगी का मतलब बदमाश योगी नहीं। भ्रष्ट योगी का मतलब जो योग में तो लगा रहा, लेकिन संपूर्ण योग प्राप्त नहीं कर पाया। किसी लड़की से प्रेम कर लिया, फंस गया, तो योग का ज्ञान नष्ट नहीं हो गया, बल्कि योग के पथ से भ्रष्ट हट गया। तो थोड़ा योग रह गया बचा, जो अगले जन्म में उसके आगे की कथा, आगे की यात्रा पूरी कर रहा हूं। नहीं समझा? तो ऐसे ही आपको भी बिताने पड़ेंगे। किंतु सद्गुरु का मतलब है इसी जन्म में और अभी तेरा कल्याण होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो अगले जन्म का कोई ठिकाना नहीं। वो भंड गुरु लोग समझाते हैं, गंगा स्नान करो, मृत्यु के बाद तेरे को स्वर्ग मिलेगा। जितना वेदों में गाया गया है, यज्ञ करो, तीर्थ करो, स्नान करो, भजन करो, कीर्तन करो, ये सब अच्छे फल देते हैं, कोई बुराई नहीं। किंतु तुम्हें फंसाने वाले होते हैं वो फल, तुम्हें उबारने वाले, तुम्हें मोक्ष प्राप्त कराने वाले नहीं हैं। ये सारे वेदों के जो माध्यम से फल प्राप्त करते हो, वो तुम्हें फंसाने वाले हैं। तुमने लड़के की इच्छा प्राप्त किया, पैदा किया, लड़का उत्पन्न हुआ, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, धन कमाया, ये सब फंसने वाले ही जुगाड़ हैं। इसलिए वेदों के माध्यम से जो तुम पाते हो, तुमको लगता है ऐसा कि तुम्हारी सिद्धि बहुत अच्छी है, हनुमान जी की धनुष पकड़ के मैं पार हो जाऊंगा। नहीं होगे मित्र, नहीं हो पाओगे।
क्यों? हनुमान जी की एक लिमिट है, लिमिट तक ले जाएंगे हनुमान जी, उसके बाद तुम्हें छोड़ देंगे, कहां जाओगे? तुम एक बंदर अगर एक आम ले ले, डंडे से दौड़ा के मुंह से छीन लेते हो, और पत्थर का हनुमान बनाकर उसे लड्डू खिलाते हो, झूठ बोलते हो। ये ड्रामा हमारे हृदय में कहीं बैठता नहीं है। इससे अच्छा मैं अंधा हो जाऊं, ना देखूं तो बहुत अच्छा। ये दुराचार अनाचार जो रोज करते हो, हमसे सहन नहीं होता। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें कभी नहीं दिखाई देता कि तुम अनाचार कर रहे हो? यदि हनुमान में भक्ति है तो बंदर आया प्यार से खिला दो, कोई जीव है उस जीव का मदद करो। हर जीव में परमात्मा दर्शन करो, हर जीवों में परमात्मा दर्शन करो, तब तुम अपने अंदर ही परमात्मा दर्शन कर पाओगे। यदि तुम शरीर के अंदर परमात्मा दर्शन नहीं कर रहे हो, अर्थात उसे प्राकृतिक शरीर अर्थात निर्जीव शरीर की तरह व्यवहार कर रहे हो, काट रहे हो, मार रहे हो, हत्या कर रहे हो, तो इसका अर्थ है तुम्हें उसके अंदर आत्मा या परमात्मा या भगवान दिखाई नहीं दे रहा है। तब तुम अपने अंदर ही परमात्मा को नहीं देख पाओगे। तुम पहले अहिंसक बनो, यही अहिंसा का भाव दूसरे के प्रति भी रखो। जितने जीव दिखाई दें उनको शरीर न समझो, उन्हें परमात्मा का अंश समझो, तब उन्हें नहीं मारोगे, नहीं पीटोगे, नहीं दुर्व्यवहार करोगे। तुम दुर्व्यवहार क्यों करते हो? क्योंकि तुम उसे शरीर समझते हो। इस आत्मा का अनात्मा के साथ मिला करके आत्मा का भी अपमान करते हो, उसे शरीर समझते हो। किसी ने क्या कह दिया, क्या कर दिया, उसी को लेकर तुम लड़ते हो, झगड़ते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि आदमी जो करता है, बोलता है, सुनता है, ये कौन सुनता बोलता करता है? शरीर करता है, आत्मा नहीं करती। हम उसके कर्मों से लड़ते हैं, अर्थात हमारा इंटेंशन इस जड़वादी शरीर से है, जड़ तत्व से बने हुए शरीर से ही मेरा संबंध रह गया। हमने कभी उसके आत्मा की तरफ झांक कर देखा ही नहीं कि इसके अंदर भी आत्मा है, हम इसे क्यों मारें, क्यों अपमानित करें? परमात्मा दर्शन वहां करो। तुलसीदास ने इसी भाव से कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे संसार में जितने पुरुष हैं उन्हें राम के रूप से, और जितनी माताएं हैं उनको सीता के रूप से देखकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कहने का मतलब है कि परमात्मा के स्वरूप को दूसरों में भी देखो, तो हिंसा का भाव समाप्त हो जाएगा। तब तुम किसी की हत्या नहीं करोगे, और जब दूसरे की हत्या नहीं करोगे, दूसरे किसी को गाली नहीं दोगे, अपनी बहू को नहीं सताओगे सास बन करके, तब समझो कि परमात्मा को तुम अपने अंदर भी देख सकोगे। यदि तुम कर्म कांडों में लगे रहोगे तो बहू की तो तुम धुलाई रोज करते रहोगे, सास बहू का झगड़ा कभी नहीं निपटेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो शरीर दिखाई दे रही है, उसके अंदर परमात्मा को तुमने देखा ही नहीं, उसके अच्छे गुणों को तुमने मापा ही नहीं, जाना ही नहीं। अंधे बने रहे, अज्ञानी बने रहे। अज्ञान बन करके जीना दुखदाई, इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए भी इसका कोई अर्थ नहीं है। और संयोग से, दैव योग से, ईश्वर की कृपा समझो, जो बिना मांगे तुम्हें एक ऐसा कालिदास की तरह गुरु मिल गया जो तुम्हें पीट पाट करके किनारे तक पहुंचा ही सकता है। अब यह कार्यक्रम आज का यहीं पर शेष होता है। इसका बचा हुआ भाग इसके अगले क्रम में, अगले भाग में मिलेगा।
हरिओम तत्सत।